तो यहाँ पर जाके हमने उस दिन करना चाह रहे थे कि गूगल स्लाइड्स के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन नहीं पढ़ पाए, उस तरीके से कुछ मसला हो गया था। तो सबसे पहले आपने अपना जीमेल पे प्रोफाइल कनेक्ट कर लेना है। जब ये प्रोफाइल कनेक्ट हो जाएगा तो आप अपने जीमेल के प्रोफाइल पे किसी भी प्रोफाइल से कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने के बाद यहाँ से जाएंगे गूगल के ऊपर, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जेमिनी पे चले जाएं। gemini.google ले लें यहाँ से, और यहाँ से क्लिक करके एक और गूगल को लॉन्च कर लें। ठीक है, अच्छा गूगल जैसे आप इस पर लॉन्च करेंगे आप .com करके, तो यहाँ पर आपको 4 से 9 डॉट्स नजर आएंगे। इन 9 डॉट्स में से देखिए आपको मिलेगा स्लाइड, और स्लाइड जो है वो आपको यहाँ मिलेगा बुक्स डॉक्स एंड ये आ गया स्लाइड। तो ये समझ लें कि ये स्लाइड जो है ये कहलाते हैं ट्रांजिशंस सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो है वो पावर पॉइंट है, और गूगल जो है ये अपना प्रेजेंट करता है स्लाइड। तो इसको भी आप देखिए यहाँ से एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन करके शुरू कर सकते हैं, और ये आपको वही स्लाइड प्रेजेंट करेगा। थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट है, थोड़ा इंटरफेस को समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसके इंटरफेस में ये इसका जो वो मैं खोल लेता हूँ उसको यहाँ से। तो यहाँ से देखिए हम इसका भी ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, इसको यहाँ से पकड़ के हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, और ये वाला जो है हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अब ये समझ में नहीं आ पाएगा क्योंकि ये टैब्स में है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे जाके आप इसको इस तरीके से फुल स्क्रीन पे करके देख सकते हैं, और यहाँ पे जाके आप इसको ऐसे करके देख लें तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से इसको अप कर दें, तो ये देखें आपको पूरे टैब्स एंड कमांड्स यहाँ नजर आने लग जाएंगे, और इसकी जो थीम्स है वो नजर आ रही है, जबकि हमारी थीम्स जो है वो इसके अंदर डिजाइन के अंदर होती है। ठीक है, तो इस तरह आपको समझ में आ जाएगा ये। फिर हम होम में जाके यहाँ से क्लिक करते हैं एक न्यू लेआउट लेने के लिए, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू लेआउट के लिए यहाँ पर आपको वो लेआउट्स मिल जाते हैं जहाँ से आप एक लेआउट ले सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि जितनी भी लेआउट्स हम ऐड करा रहे होते हैं वो ऐड हो रहे होते हैं यहाँ पे नेविगेशन पर, और इसका नेविगेशन यहाँ नजर आ रहा होता है। तो जो भी लेआउट आप यहाँ से ऐड कराएंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर ये अंडू और रीडू की कमांड्स, प्रिंट की कमांड्स सेम इन अंडू रीडू, और ये स्लाइड शो की कमांड है हमारे पास, और प्रिंट की कमांड्स हमारी फाइल के अंदर प्रिंट के अंदर होती है, और सेव की कमांड यहाँ है। इसमें सेव करने की जरूरत नहीं है, ऑटो सेव होता रहता है। ठीक है, ऑटो सेव कहाँ होता है? गूगल ड्राइव के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि किस तरह से होता है। अब ये यहाँ पे आ गया, जैसे इसका नाम दे गया शो स्क्रीन एंड मेन्यूज पे क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप स्पेलिंग चेक यहाँ से ले सकते हैं, जबकि हमारा पेज सेटअप नहीं है यहाँ पे। स्पेलिंग चेक वगैरह हमें रिव्यू में मिलेगा, स्पेलिंग चेक आप यहाँ से ले सकते हैं, और पेज सेटअप वगैरह के लिए आपको प्रिंट में आना होगा, यहाँ से आप उसकी प्रिंट की एग्जीक्यूशन वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड के हवाले से कि बैकग्राउंड कौन सा लगाना है, कलर या तस्वीर, या उसकी रीसेट करना है थीम्स को, या कोई थीम नई ऐड करनी है। तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास पावर पॉइंट में होता है, डिजाइन में जाके इस जगह पर होता है ये फॉर्मेट बैकग्राउंड, जहां से आप कोई भी सॉलिड कलर, ग्रीन पिक्चर वगैरह यहाँ से वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई तस्वीर लगानी है या कोई कलर लगाना है तो कलर ले लें यहाँ से, तो वो सबके बैकग्राउंड पे ऐड हो जाएगा। कोई पिक्चर है तो पिक्चर आप मुख्तलिफ जगहों से ले सकते हैं। यहाँ पे अपलोड, वेब कैम, लिंक, फोटो, गूगल ड्राइव सबका ऑप्शन आ रहा है। अपलोड का मतलब है कि आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर है वो आप यहाँ पे अपलोड कर लें। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे वेब कैम का, मतलब आप वेब कैम से मैं अपनी कोई फोटो लेना चाह रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन है फोटोज का, जो आपके गूगल फोटोज पे कुछ फोटोज पड़े होंगे वो दिखा देगा यहाँ पे। कुछ मेरे फोटोज हैं यहाँ रखे हुए, ठीक है, वहां से ले लें। गूगल ड्राइव पर कुछ फोटोज रखे हुए हैं वो ले लें, ठीक है, या गूगल इमेजेस के ऊपर से आप जाके सर्च कर लें और वो इमेज आप यहाँ पे ले लें। यहाँ पे सर्च करेंगे तो जो भी फोटो है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड, तो सर्च कर लेगा यहाँ पे और गूगल का रिजल्ट यहाँ ले आएगा, और उस पर क्लिक करके जो चूज करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो वो इसके ऊपर डन करने पे डायरेक्टली बैकग्राउंड पे ऐड हो जाएगा। तो जरा उससे थोड़ा कंपैटिबल है, आसान है, ऑप्शन कम है लेकिन ज्यादा है। तो यहाँ पर से आप इसका लेंगे थीम्स का ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक करके जैसे क्लिक करेंगे थीम्स के ऊपर तो ये बने बनाए थीम्स हैं, और ये पावर पॉइंट में हमें कहाँ मिल रहे होते हैं? डिजाइन के अंदर जाके यहाँ पीछे आ जाए, डिजाइन में बने बनाए थीम्स हमें यहाँ मिल रहे होते हैं। यहाँ से हम उन थीम्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक एक चीज मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पावर पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है, तो ये सिर्फ उसका बता रहा हूँ कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी और उसको कैसे करना है। शेप्स का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है, जबकि पावर पॉइंट में आपको इंसर्ट में वही वर्ड की तरह जो ट्रेडिशनल ऑप्शन है शेप्स का आपको यहाँ पे मिलता है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर आपको शेप्स का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। शेप्स है, सेम शेप्स है, एरो शेप्स है, क्लाउड शेप्स है, इक्वेशन के शेप्स है, वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। टेक्स्ट वर्ड आर्ट का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है, और जबकि पावर पॉइंट में ये ऑप्शन होम में भी मिल जाता है आपको,
यानी कि होम टैब पे भी मिलता है और इंसर्ट पे जाके यहाँ से वही वर्ड आर्ट के उस पर भी मिल जाता है। सेम ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है, यहाँ से क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे और ये बना देगा इसके अंदर जो भी टाइप करना है। ये इसकी रीसाइजिंग है, ये डायगोनली रीसाइजिंग है, ये रोटेशन है इसका, जैसे चाहे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। डिलीट करने के लिए क्लिक करके यहाँ से डिलीट का बटन दबाएंगे या बैक स्पेस का, वो डिलीट हो जाएगा। स्क्रीन फिटनेस के लिए 50% पे व्यू करना है या 100% पे व्यू करना है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। सेम पावर पॉइंट में ये व्यू के टैब में जाके कर सकते हैं। जूम इन करना है या जूम आउट करना है, वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब 3 डॉट्स के ऊपर आएंगे तो आपको मजीद मिलेगा लेआउट। अब ये लेआउट क्या है, यानी कि इसी थीम के मजीद लेआउट्स, आप कौन सा लेआउट ऐड करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे पावर पॉइंट में ये काम हम कैसे करते थे, न्यू में जाके हमने ये लेआउट लिया और इसके बाद हमने कहा ये लेआउट नहीं चाहिए, ये वाला लेआउट चाहिए, तो वो चेंज हो जाता है। सिमिलरली आपने जो लेआउट अभी ले रखा है, इस लेआउट को चेंज करना है तो इस चेंज कर देगा इस लेआउट के साथ। थीम्स यहाँ से चेंज की जा सकती है, यहाँ से भी चेंज की जा सकती है और इसमें काफी किस्म की थीम्स मिल जाएंगी आपको, खुली हुई है बल्कि यहाँ से देख लें। और ट्रांजिशंस भी यहाँ से अप्लाई की जा सकती है। अब ट्रांजिशन क्या होती है, ये जो पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स के ऊपर एक के बाद एक स्लाइड्स के ऊपर ये जो लगा रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशंस, जो हम यहाँ से अप्लाई कर रहे होते हैं। और इसमें ट्रांजिशंस हमें यहाँ पे से मिल जाती है 3 डॉट्स पे क्लिक करके ट्रांजिशंस के अंदर। अब इसमें ट्रांजिशंस लगाने का तरीका है तो वही ट्रांजिशन सेम वही है, लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे नन हो गया, ऑब्जेक्ट एनिमेशन हो गया, प्ले हो गया, यहाँ पे क्लिक करके जैसे हम क्लिक करेंगे सपोज फ्लिप, अब फ्लिप की स्लाइड का एनिमेशन कैसा होगा, तो उसको स्लो होगा, फास्ट होगा, वो यहाँ से आप डिसाइड करेंगे, मीडियम होगा, और फिर अप्लाई टू ऑल स्लाइड करने पे वो तमाम स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब प्ले करके देखेंगे यहाँ से, और पावर पॉइंट में हम प्रीव्यू करके देख रहे होते हैं, तो ये फ्लिप इस तरह से काम करेगा। ठीक है, अब अलग अलग अप्लाई करना है तो फिर आप दूसरी स्लाइड को सिलेक्ट करें, पहले स्टॉप करें, इसको स्टॉप करें यहाँ से, पहले यहाँ पे क्लिक करें और अब इसको कोई और एनिमेशन देनी है जैसे डिसॉल्व, तो फिर इसको अप्लाई टू ऑल ना करें। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो एक ही एनिमेशन इफेक्ट सब पर अप्लाई हो जाएगा। अब इस पर फ्लिप रहेगा और इस पर डिसॉल्व रहेगा। अब चेक कर लें डिसॉल्व कैसे काम करेगा, तो ये इस तरह से इसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, तो स्टॉप कर देते हैं यहाँ से। स्पीड यहाँ से मैंने बता दिया कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और ये शॉक ऑन द वेब, और ठीक है, इसको यहाँ से क्लोज कर दें। अब इसको भी यहाँ से क्लोज कर दें और ये दोनों ऑप्शन आपको मैंने बता दिया, थीम्स, लेआउट और ट्रांजिशन यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका पावर पॉइंट का एक क्विक व्यू, जिसमें आपने देख लिया कि किस तरीके से आप कर रहे होते हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं। ये तो हो गए नेसेसरी ऑप्शंस। अब आगे आते हैं, मिसाल के तौर पे अब पावर पॉइंट के अंदर मजीद भी तो ऑप्शन है ना, जैसे इंसर्ट के टैब में जाएंगे तो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, आइकन्स, हेडर एंड फुटर्स हैं, वीडियो ऑडियो कैसे इंसर्ट करानी है, डिजाइन के ऑप्शन में जाएंगे, एनिमेशन का ऑप्शन है। अब ये एनिमेशन तो मिला ही नहीं हमें, ऑब्जेक्ट एनिमेशन। ऑब्जेक्ट एनिमेशन आपको कहाँ मिलेगा इसके अंदर, देखिए अब इसके अंदर थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा कि इंसर्ट में अगर आप जा रहे हैं तो देखिए इमेज, तस्वीर ऐड करानी है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कराना है, शेप ऐड कराना है, डायग्राम ऐड कराना है, डायग्राम मींस चार्ट, ठीक है, और टेबल ऐड कराना है, टेबल वही रोज एंड कॉलम्स, चार्ट्स आ गया इसके अंदर, ठीक है, डायग्राम स्मार्ट आर्ट को कह रहे हैं मेरा ख्याल है इसके अंदर, ठीक है, लाइंस ऐड करानी है, कोई भी किस्म की कर्वी वगैरह लाइंस, वर्ड आर्ट जो उसका आर्टिस्टिक टेक्स्ट ऐड कराना है, जैसे सपोज टू बी हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, और लिखने के बाद जैसे इसको कह रहा है कि शिफ्ट एंटर फॉर मल्टीपल लाइंस, वरना ऐसे क्लिक कर दें तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा इस तरह का वर्ड आर्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर हमें इसके और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, मेरा ख्याल इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमें ये दिखाएगा इससे रिलेटेड मजीद ऑप्शंस के कहाँ पर से आपको वो चेंज करना है। ठीक है, तो ये देखिए वर्ड आर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसको मूव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर कि यहाँ से क्लिक करके फॉन्ट वगैरह कम ज्यादा हो तो फिर कहाँ से करेंगे, बोल्ड कर लिया, सेलेक्ट करके फॉन्ट चेंज करना है, यहाँ से आपको बहुत सारे अच्छे फॉन्ट्स मिल जाएंगे इसके अंदर। लेटो फॉन्ट्स है, इसको अगर आप लेटो फॉन्ट्स को आप ब्लैक कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, फॉन्ट का कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप इसके ऊपर कर रहे होते हैं, बैकग्राउंड वगैरह सारी चीजें, बॉर्डर की विड्थ और फॉन्ट्स, इटैलिक, अंडरलाइन, कोई लिंक ऐड करना है, हाइपर लिंक, और यहाँ से करना है कोई कमेंट्स वगैरह ऐड करना है तो यहाँ से इजीली किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट में आ गए वीडियो, ये देखिए यहीं पर वीडियो में ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि जो उसके इंसर्ट के टैब में दिए हुए ऑप्शन वो इसके इंसर्ट के मेन्यू में दिए हुए ऑप्शन, ये ध्यान में रखनी है आपने बात। हाँ वीडियो, अब ये आ गया देखिए एनिमेशंस, उसमें एनिमेशन अलग टैब पे दिया हुआ है, इसमें एनिमेशन यहाँ दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल एनिमेशन कैसे लगाएंगे, इसके ऊपर यहाँ पर आ गए, इंसर्ट में चले गए और यहाँ से क्लिक करके हमने क्लिक कर दिया यहाँ पे शेप्स पर, और यहाँ से हमने कोई भी शेप ले लिया, लेट्स सपोज हमने ये एक शेप ले लिया। ठीक है, अब ये शेप जो ले लिया इसको यहाँ क्लिक कर दिया, शेप पे कलर वगैरह यहाँ से चेंज वगैरह किया जा सकता है, वॉट एवर जो भी चेंजेस की जा सकती है। और उसके बाद यहाँ क्लिक करके हमने इंसर्ट में जाके यहाँ से एनिमेशन के ऑप्शन को यहाँ से ले लिया, और एनिमेशन लेने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे
ये सारे एनिमेशन यहाँ नजर आ जाएंगे। अब इसमें भी देखिए मुख्तलिफ एनिमेशन है, ये साइड ट्रांजिशन है, पर हम अपीयर पे काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एनिमेशन। तो यहाँ पे कह रहा है देखिए ये सारी एनिमेशन है जो आप यूज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी में नहीं दी है, एक साथ दे दिए इन्होंने, ठीक है। तो क्या चाह रहे हैं, फ्लाई फ्रॉम लेफ्ट, टॉप, राइट, अप एंड डाउन, जूम इन, जूम आउट। तो मैंने कहा जूम इन करेगा, इसको प्ले करके देख ले। तो ये देखें, ये ट्रांजिशन इफेक्ट है, और ये क्लिक पर काम करेगा, ठीक है, क्लिक पर सेट था। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि डायरेक्ट काम करें, क्लिक पे काम ना करें, तो डायरेक्ट काम करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पर जूम इन इफेक्ट बता रहा है, आपने ऑन क्लिक पे सेट किया हुआ है। इसको खोलेंगे, नीचे आएंगे, ऑन क्लिक से हटा के इसको रख लेते हैं विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, विद प्रीवियस कर दें। अब प्ले करके देख लें, ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो इस तरह से आप ये सारे काम इसके ऊपर कर सकते हैं। अब आती है बात कि ये फाइल सेव कहाँ होगी। सेव करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, टॉप पे फाइल का नाम लिखना है, सपोज टेस्ट ऑन पावर पॉइंट। तो ये फाइल आपके ड्राइव पर सेव हो जाएगी, ठीक है, गूगल ड्राइव, जिसके बारे में आप जानते हैं कि गूगल ड्राइव एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस है। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस जो होती है वो इस तरह की सर्विस होती है कि यानी कि आप, एक तो होती है आपके कंप्यूटर की लोकल हार्ड डिस्क, जिसमें आप डेटा जो सेव करें, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर, डाउनलोड्स, वीडियोस वगैरह में, वो आपके लैपटॉप में है। इन केस अगर वो हार्ड डिस्क चोरी हो जाए, खराब हो जाए, तो वो डेटा भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो आपके लैपटॉप में, और लैपटॉप आप घर भूल के आ गए, आप ऑफिस में, स्कूल में, तो वो डेटा तो उधर ही है, वो आप अपने मोबाइल में एक्सेस नहीं कर सकते, ना किसी दूसरे लैपटॉप पर एक्सेस कर सकते हैं, आपको अपना लैपटॉप रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पर आपको जीमेल अकाउंट के साथ जो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज मिल रहा होता है, जिसको आप कहते हैं गूगल ड्राइव, उसको आप कैसे अवेल करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, और वो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है आपके प्रोफाइल के साथ, इसलिए आपको दोबारा से बनाने की, करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी जीमेल की आईडी के साथ एसोसिएटेड। 15 GB इसमें आपको फ्री मिलता है, ठीक है, सॉरी 15 GB आपको फ्री मिलता है, और उसके बाद आपको पैसे देने होते हैं, यानी कि शायद 200 रुपए है 100 GB के, तो 100 या 200 रुपए इसको देने होते हैं, फिर ये 100 GB का स्पेस दे देता है। यूं समझ लें, ये वो जो हार्ड डिस्क है, ये आपके लैपटॉप या मोबाइल में नहीं है, ये किसी कंप्यूटर की तो है, लेकिन वो कंप्यूटर दुनिया में किसी भी जगह पे हो सकता है, आपके घर के बराबर में हो सकता है, आपके मुल्क के किसी हिस्से में हो सकता है, दुनिया के किसी हिस्से में हो सकता है, जिसको आप कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट के जरिए, ठीक है। इस तरह की सर्विस को आप कहते हैं क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज मतलब, क्लाउड एक कॉन्सेप्ट का नाम है। क्लाउड मतलब आसमान पे, बादल कहाँ है, कहीं भी आ जा सकता है ना बादल, बादल कहीं जगह कैद तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरीके से क्लाउड का मतलब है कि आपका डेटा कहीं पे, जहां क्लाउड पर सेव हुआ, वो कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। मतलब अब ये जीमेल की आईडी आप अपने मोबाइल फोन पे लगा ले, तो इसका सारा डेटा आप अपने मोबाइल फोन पे चलते फिरते कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने दूसरे लैपटॉप पे लगा लें, जो ऑफिस में रखा हुआ है, स्कूल में रखा हुआ है, वहां पर आपको ये सारा डेटा एक्सेसिबल होगा, और आप कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी जो हमने फाइल सेव की थी, वो इसी के अंदर सेव हुई है, तो यहाँ दिखा रहा होगा कहीं ना कहीं सेव हुई होगी रिसेंट के अंदर। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ कंप्यूटर्स के ऊपर, इस फाइल का नाम क्या रखा है, टेस्ट ऑन पावर फाइल। सर्च कर लेते हैं, टेस्ट लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो ये देखिए टेस्ट ऑन पावर पॉइंट की फाइल मेरी आ गई। ये अभी 10:24 पे सेव हुई है, और मैंने खुद ने सेव किया, ऑनर लिखा हुआ है इसके ऊपर। मैं चाहूँ तो इस फाइल को डिलीट भी कर सकता हूँ, यहाँ से क्लिक करूंगा 3 डॉट्स के ऊपर, मोर एक्शंस में आ गया, डाउनलोड कर लो, इसका मतलब अपने कंप्यूटर में ले लो, रीनेम कर लो, इसकी कॉपी बना लो, और इसको मूव टू बिन कर लो। अब जब मूव टू बिन करोगे, तो पहले मैं इसको जरा यहाँ से कनेक्ट कर दे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ से क्लिक करके मैं इसको कर देता हूँ मूव टू बिन। और मूव टू बिन करने के बाद ये चला जाएगा इसके रिसाइकल बिन में, जो यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे से भी अगर मैं डिलीट करना चाहूँ, तो यहाँ से भी 3 डॉट्स पे क्लिक करके 2 ऑप्शन से रिस्टोर माना, दोबारा से उसी जगह पे पहुंच देगा ड्राइव के ऊपर, और डिलीट फॉर एवर माना यहाँ पे कर देगा, तो डिलीट कर देंगे। अब यहाँ से हम क्लिक करते हैं, आते हैं जेमिनी के ऊपर। जेमिनी को कहते हैं क्रिएट 5 स्लाइड प्रेजेंटेशन ऑन, कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, सपोज टू बी हम ले लेते हैं लेजीनेस, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर कर देते हैं, तो यहाँ पर आपने 5 स्लाइड्स का एक टॉपिक दे दिया इसको, ये बनाएगा, ये बना रहा है, 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 ठीक है। और इसको अभी हम यहाँ से कहते हैं कैनवा के साथ कह रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दे रहा है। जैसे ही मैंने शेयर का ऑप्शन दिया, तो कह रहा है इसको आप गूगल डॉक्स पे देखना चाहते हो। गूगल डॉक्स मतलब, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वर्ड के साथ, एक ऐसी सर्विस जो गूगल देता है एज कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और वो भी क्लाउड बेस्ड होता है। मैं इसको कह रहा हूँ
कन्वर्ट इट टू स्लाइड कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो मैंने इसको जैसे ही लिखा, देखिए अब क्या करता है ये, ओके, ये इसने स्लाइड्स बना दी इसकी, ठीक है। अब इसको मैंने यहां से कहा चेंजेस सेव्ड, अच्छा सेव हो चुकी है ये, और मुझे जाके इसको चेक करना है कि कहीं इसने शेयर का ऑप्शन दिया है, कॉपी कॉन्टेक्ट शेयर, ये खुद ही सेव हो जाएगी गूगल ड्राइव के ऊपर। चेक करते हैं यहाँ पे, अच्छा इसने अभी प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, बनाता तो यहाँ नजर आ जाती। तो यहाँ पे चेक करते हैं, इसने स्लाइड्स तो बनाई लेकिन इस स्लाइड्स को इसने गूगल स्लाइड्स पे नहीं किया। मैं इसको लिखता हूँ क्रिएट ऑन गूगल स्लाइड्स। अच्छा ये कैनवा पे तो कह रहा है मुझे बनाने के लिए, लेकिन गूगल स्लाइड का ऑप्शन इस पे क्यों नहीं दे रहा? गूगल डॉक्स तो दे रहा है लेकिन स्लाइड नहीं दे रहा। या क्रिएट का, ओ माय गॉड, क्लिक हो गया उसके ऊपर, क्लोज हो गया। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दे रहा है, ये 4 चीजें बनाने का ऑप्शन दे रहा है कि आप ये बना सकते हैं, वेब पेज बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक, क्विज आर्टिकल। गूगल स्लाइड कंटेंट दे रहा है लेकिन स्लाइड्स पे कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। माइट भी कि मैं ऑप्शन कोई मिस कर रहा हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा अपने तौर पे, शायद आपको कोई ऑप्शन मिल जाए। लेकिन फिलहाल, हाँ कहाँ बोल रहे हैं? यहाँ पे, अच्छा क्रिएट द प्रेजेंटेशन डायरेक्टली गूगल स्लाइड, आई एम अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड डोंट हैव द एबिलिटी टू क्रिएट सेव फाइल ऑन एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल स्लाइड्स। ठीक है, नहीं बना पा रहा तो फिर आपको खुद से इस पे कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ से जाके और यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके स्लाइड्स पे आप चले जाएंगे डायरेक्टली यहाँ से, और स्लाइड्स पर क्लिक करके यहाँ से आप क्रिएट ए प्रेजेंटेशन करेंगे, और फिर यहाँ पर देखेंगे कि आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। जैसे इसने आपको कंटेंट दिया हुआ है, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर आप इसके जो कंटेंट है वो यहाँ से क्लिक करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं और ये काम डायरेक्टली आपका सेव होता रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने यहाँ से ले लिए, ऑलरेडी से बस इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। हाँ इसमें भी एक बात बता दूं, सिंक्रोनाइजेशन होती है इसके अंदर, सिंक्रोनाइजेशन होती है कि इंटरनेट आपका कनेक्टेड है तो ये बाय डिफॉल्ट सेव होता रहेगा, ठीक है। लेकिन आप काम करते जा रहे हैं और इंटरनेट हो गया डिस्कनेक्ट, जैसे अभी हमने कंटेंट यहाँ पे लोड कर लिया है, मैं इसके अंदर डाल के इसको बनाता जा रहा हूँ, तो ये काम करता रहेगा, और इन मीन वाइल ये हो गया इंटरनेट डिस्कनेक्ट। अगरचे डिस्कनेक्ट ही रहा तो आपका डेटा सेव नहीं होगा। हाँ डिस्कनेक्ट हुआ और थोड़ी देर में दोबारा कनेक्ट हो गया तो वो सिंक हो जाएगा और डेटा को अपडेट कर लेगा। ये बात जहन में रखनी है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहेगा तो डेटा सेव नहीं होगा, और कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्ट होगा तो वो सिंक कर लेगा उसको डेटा, ठीक है। जहन में रखिएगा बात। तो ये इस तरह से हो गया। फिर दूसरी स्लाइड आप इसके ऊपर डाल सकते हैं इस तरह से, यहाँ से क्लिक करके, और फिर ये यहाँ पे शुरू करा जा सकता है, ठीक है। तो अब ये आज जो होमवर्क दूंगा वो इस पे बनाने की कोशिश करनी है आपने, ताकि आपका थोड़ा हाथ इसके ऊपर सेट हो जाए। और
ये भी सर्विस जो है